गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों बाद आज हम कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं मैथ के तो हाँ, मैथ के भी हैं बट और ये इसमें रीजनिंग हम काफ़ी कवर करेंगे। रीजनिंग कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, आईबी का और बार्क का एग्ज़ाम आने वाला है। जो ACICO का है वो 18, 19, 20 में पेपर है, 18, 19, 20 तारीख में। और जो बार्क का है उसकी डेट दी गई है 21 फरवरी में, फरवरी 2021। तो इनके लिए कुछ टॉपिक्स हैं। इसका आप जानते होंगे, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का होता है और ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का होता है। ये दोनों के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है। ये फॉर्म पहले ही भरे गए थे, 2019 में भरे गए थे, बट ड्यू टू कोविड-19, अपेंडिक टू कोविड-19 की वजह से पेपर रद्द हो गए थे। बट अब गवर्नमेंट ने इनके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए हैं। तो जो 18, 19, 20 में तो ACI का है और बार का आपका 21 का है। तो समय ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक्स हैं हमारे, कुछ टॉपिक्स ये हैं मिक्स सीरीज़ के, इनपुट आउटपुट के, रीजनिंग एनालॉगिस के, ब्लड रिलेशन के, कॉज एंड इफेक्ट्स के, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, पजल्स, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कैलेंडर, क्लॉक, DS, डायरेक्शंस, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ एंड ऑड वन आउट। ये टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक कॉपी पेन ले लें। कुछ मेन पॉइंट्स आएंगे जो मैं आपको बताता रहूँगा, वो आप अपनी कॉपी में नोट्स करते रहिएगा, क्योंकि नहीं नोट करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। बाकी वीडियो तो आपको हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी बच्चों को मेरी वीडियो का लाभ हो। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, और एक बेल आइकन का आएगा तो ऑल आइकन कर लेना, नोटिफिकेशन। जिससे क्या होगा, मैं कोई भी नई वीडियो डालता हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, जिससे आप वीडियो को देख के नॉलेज ले सकते हैं। और शेयर भी करिएगा, जिससे आपके दोस्तों को, नियर बायो को, और जो आपके फ्रेंडों को इस वीडियो के बारे में पता चला तो वो भी इसकी नॉलेज को गेन कर सकें। गेन करेंगे तो जब भी जाके सबका फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्या, सबसे पहले हम लेते हैं मिक्स सीरीज़ का। ये जो है बिल्कुल बेसिक है, बेसिक से पढ़ाऊँगा मैं। बेसिक से क्या है, आपको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अब आप इंस्टीट्यूट जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको पढ़ कहेंगे कि हाँ भाई बच्चे हैं, तो बच्चे कुछ तो पूछते नहीं हैं, कुछ पूछते नहीं हैं, और कुछ बच्चे डर जाते हैं कि नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो उसका ख्याल रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे सब बच्चों को फ़ायदा हो। ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लेंगे मिक्स सीरीज़ का। तो मिक्स सीरीज़ में सीधा मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बताऊँ कि मिक्स सीरीज़ क्या होती है। मिक्स सीरीज़ आप समझते हैं, एक कोई सीरीज़ होगी, सीरीज़ में लिखी होगी A to Z से, A to Z के नंबर होंगे और नंबर्स होंगे। क्योंकि कोई भी सीरीज़ होगी वो किससे बनेगी, अल्फ़ाबेट से बनेगी और डिजिट से ही बनेगी। अब लोग कहेंगे कि सर इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर भी एक तरीके के क्या, अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, तो सीरीज़ बनेगी किससे बनेगी, अल्फ़ाबेट्स प्लस डिजिट्स प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं, स्पेशल्स कैरेक्टर्स, इनसे लेके एक सीरीज़ बनेगी। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, मिक्स सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है। डायरेक्ट आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से आप जल्दी समझ पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिएगा। इसमें एलिमेंट्स कितने यूज़ होते हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक तो हो गए आपके डिजिट्स, दूसरा आपके क्या हो गए लेटर्स, वही अल्फ़ाबेट लेटर्स, और तीसरा आपके क्या हो गए सिम्बल्स, दैट इज़ स्पेशल कैरेक्टर जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है। एक नॉर्मल चीज़ ये आपको नोट करना है। पहली चीज़, एक तो ये हो गए 3 कैरेक्टर्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, लेफ़्ट राइट। आप सब समझते हैं लेफ़्ट राइट क्या होता है। लेफ़्ट मतलब
लेफ्ट वाला हाथ, ये वाला हाथ, और राइट मतलब राइट वाला हाथ। कोई भी क्वेश्चन आता है पूछता है लेफ्ट से करना है तो लेफ्ट से गिनना है, और राइट से पूछना है तो राइट से गिनना है। लेफ्ट से पूछता है तो लेफ्ट से गिनना है, और राइट से गिनना है तो राइट से गिनना है। तो तीसरी चीज़, दो वर्ड्स याद रखना है, एक तो होता है प्रीसीडेड और एक होता है फॉलोड। तो प्रीसीडेड मतलब पै, और पै मतलब पहले। प्रीसीडेड मतलब वो क्या होता है, पै हो गया ना, तो पै मतलब पहले, तो मतलब उससे पहले कौन सा लेटर आएगा। और फॉलोड मतलब बाद में, जब ये पहले हो गया तो ये बाद में हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा, कौन सा लेटर आएगा या कौन सा सिंबल आएगा। जैसे कोई कहता है कि 5 प्रीसीडेड बी, मतलब 5 प्रीसीडेड है बी से, तो बी से पहले कौन सा नंबर है, 5, तो 5 से 5 प्रीसीडेड बी, तो 5 से 5 क्या है, पहले आया हुआ है किससे, बी से, तो बी से पहले आया है, मतलब कहाँ आया है इसके, बी 5 जो है वो कहाँ पर आया है, बी के लेफ्ट में। तो प्रीसीडेड मतलब पहले, तो इस तरीके से हम इसको लेफ्ट भी समझ सकते हैं, और बाद में मतलब इसको हम राइट भी समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक चौथी चीज़ और जो आपको याद रखनी है, अगर लेफ्ट राइट दे रखा है, लेफ्ट राइट दे रखा है तो प्लस होता है, राइट लेफ्ट दे रखा है तो प्लस होता है, और दोनों सेम सेम होते हैं तो माइनस होता है, तो माइनस होता है। बस आपको ये चार चीज़ याद रखनी है। क्या बताया कि 3 लेटरों से लेके बनता है, 3 एलिमेंट से लेके बनता है। ओके, एक लेफ्ट होता है, राइट होता है, प्रीसीडेड मतलब पहले होता है, फॉलोड मतलब बाद में होता है। अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट दे रखे हैं, अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट दे रखे हैं या राइट राइट दे रखे हैं तो माइनस करेंगे, दोनों के बीच में जो भी नंबर होंगे उनके बीच में माइनस करेंगे। और अगर डिफरेंट दे रखे हैं, एक राइट दे रखा है, एक लेफ्ट दे रखा है, एक राइट दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जैसे हमारा, जैसे अब निकल कर आता है, सीधा एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हो कोई एग्जाम्पल हमारा A#DF%8VE रुपया R/6=T/P/L C-+Z। सबको समझ आ रही है। ये हमारी क्या है, एक सीरीज़ दे रखी है। तो सीधा इसमें क्वेश्चंस पे आते हैं, ना कोई टाइम वेस्ट करते। क्वेश्चन 1, विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू दी which element is fifth to the left of 11 from right hand। ठीक है, तो ये क्या कहता है, कौन सा एलिमेंट है जो 5वां है कहाँ से, लेफ्ट से, और 11वां है फ्रॉम द राइट हैंड से। तो मैंने आपको क्या बताया, जब दोनों अलग अलग आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट दे रखा है, ये राइट दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या होंगे उनकी डिजिट्स, तो ये क्या था 5, ये क्या था 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखना कहाँ से है, जो सबसे राइट में होता है, क्या लिखा है राइट, सबसे लास्ट में क्या लिखा है, राइट। तो राइट से हमें क्या देखना है, 16। तो यहाँ से क्या देखेंगे, क्योंकि राइट हमारा ये है, तो यहाँ से क्या देखेंगे, 16 डिजिट कौन सी होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हमारा क्या निकल कर आया, रुपया। ये है क्वेश्चन, ये है बस मेन सीरीज में सिर्फ यही ध्यान रखना, सेम ये क्वेश्चन होता है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे विच एलिमेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड विच एलिमेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड 11 फ्रॉम दी, फिर यहाँ लेफ्ट आ जाए, तो मतलब दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, लेफ्ट लेफ्ट हो गए, लेफ्ट लेफ्ट हो गए। लेफ्ट लेफ्ट में क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 11 गया तो कितना बचा, 6,
कहाँ से देखेंगे, लेफ्ट से, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है, लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जब भी क्या आ गया, रुपया आ गया। ठीक है। और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि हाउ मैनी सिंबल्स आर सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड फॉलोड बाय अ लेटर। इसमें कितने ऐसे सिंबल हैं, इस सीरीज में कितने ऐसे सिंबल हैं जो प्रीसीडेड कर रहे हैं, किससे, लेटर से। मतलब उनके पहले क्या आ रहा हो, लेटर से पहले क्या आ रहा हो, सिंबल से पहले, क्योंकि हमें सिंबल्स के बारे में पूछा है ना। तो सिंबल से पहले लेटर आ रहा हो, और पर वो लेटर को फॉलो ना कर रहा हो, लेकिन उसके बाद जो लेटर नहीं आ रहा हो, ऐसे कितने सिंबल हैं। ठीक है। तो सिंबल हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सिंबल हमारे कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे क्या है, लेटर। अब हमें ये देखना है उनसे पहले, सिंबल से पहले लेटर आ रहा हो पर बाद में लेटर ना आ रहा हो। तो सिंबल से पहले लेटर आ रहा है, बाद में नहीं आ रहा, तो 1। सिंबल से पहले लेटर आ रहा है, बाद में नहीं आ रहा, 2। सिंबल से पहले लेटर नहीं, ख़त्म, ये भी ख़त्म। सिंबल से पहले लेटर नहीं है, ये नंबर है, ये भी ख़त्म। सिंबल से पहले ये लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी ख़त्म। सिंबल से पहले ये लेटर है, सिंबल से पहले, तो ये भी तो हो सकता है सिंबल से पहले ये लेटर है पर बाद में तो सिंबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। सिंबल से पहले लेटर है, ये भी हो जाएगा। सिंबल से पहले लेटर है, ये भी हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हमारे पास हो गए, 5 हो गए। सबको समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज कम इन फोर्थ टू दी, कौन सा एलिमेंट चौथा होगा ऑफ राइट साइड ऑफ टी। तो टी के पास आ जाओ, टी के राइट साइड के पे चौथा, 1 2 3 4, सीधा क्या हो गया, 3। ठीक है। प्रीसीडेड बाय इजिकल टू, तो प्रीसीड बाय इजिकल टू, तो इजिकल टू ढूंढो, मतलब पहले, मतलब 6। फॉलोड बाय टी, टी ढूंढो, टी से फॉलोड कौन कर रहा है, पी। तो टी से फॉलोड कौन कर रहा है, पी। ठीक है। राइट ऑफ एफ, एफ ढूंढो, उसके राइट में कौन है, परसेंटेज। ठीक है। विच लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम दी राइट, कौन सा लेटर पांचवा है राइट से। तो 1 2 3 4 5, कौन सा है, एल है। 1 2 3 4 5, एल हो गया राइट से। विच सिंबल इज 3 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सिंबल पूछा है और वहां हमने लेटर पूछा था। तो विच लेटर, लेटर पूछा है, विच लेटर इज, ये क्वेश्चन था, विच लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट। तो राइट से लेटर 1 2 3 4 5, तो कौन सा है, 5। और अगर ये मैं बोल दूँ राइट की जगह लेफ्ट, तो लेफ्ट से पांचवा कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कौन सा होगा, ई। विच लेटर इज मिडल ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज के सेंटर का लेटर कौन सा है। तो लेटर गिन लो पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 और एक 13।
13 हो गए। 13 का मतलब 6 दूनी 12, 6 और 6 12 और बीच में एक 13, तो मतलब 7वां लेटर गिन लो कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच का लेटर कौन सा हो गया हमारा, एस हो गया। ठीक है। विच नंबर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ, कौन सा नंबर सेकंड होगा टू द राइट ऑफ इजिकल टू के राइट में सेकंड नंबर कौन सा होगा, ए, ये सेकंड नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, नॉट, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 5वां, नॉट डिफाइंड। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें आता है, डिलीट ऑल द नंबर, या डिलीट ऑल द नंबर, नंबर को डिलीट मार दो या इग्नोर करो, और फिर बताओ कि राइट से कौन सा सिंबल होगा 5वां। सारे नंबर को डिलीट मार दो, सारे नंबर उन्हें गिनना, तो लिखना नहीं, क्योंकि अगर इन्हें हम लिखने बैठेंगे, सीरीज बनाते बैठेंगे, ऐसे करेंगे, पहले नंबर हटा रहे हैं, ये 7 हटा दिया, डी लिखा, एफ लिखा, परसेंटेज लिखा, फिर नंबर हटाया, ई लिखा, फिर डॉलर लिखा, रुपया लिखा, आर लिखा, एस लिखा, फिर नंबर हटाया, टी पी ये लिखा। अगर हम ऐसे करने बैठ रहे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको पता है 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हमें करना होता है, और कोई कोई इसमें तो 30 सेकंड भी हमें नहीं मिलते हैं, 20 सेकंड में ही या 10 सेकंड में ही करना होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें ये इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमें लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसा ही मैंने क्वेश्चन बोला, डिलीट करना है, डिलीट ऑल नंबर, फाइंड फोर्थ लेटर ऑफ ई। सारे नंबर को डिलीट करके सबसे पहले कहाँ पर आ जाओ, ई पे ही आ जाओ। ई तुम्हारा ये रहा, और यहाँ से क्या करना है, तुम्हें फोर्थ लेटर लेना है, कहाँ का, लेफ्ट का, लेफ्ट ऑफ ई, इसके लेफ्ट में फोर्थ लेटर, 1 2 3 4, तो लेटर कौन सा हो गया, ए हो गया। तो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन पे ही जाना है, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी लेटर इज एग्जिस्ट फ्रॉम राइट टू राइट ऑफ 7, कितने लेटर इसमें एग्जिस्ट करते हैं राइट ऑफ 7, 7 जो है उसके राइट में कितने लेटर एग्जिस्ट करते हैं, लेटर तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, तो 12 लेटर क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इस सीरीज के अंदर। कितने एग्जिस्ट करते हैं, 12 लेटर एग्जिस्ट करते हैं। हाउ मैनी सिंबल एग्जिस्ट फ्रॉम दी राइट ऑफ एस, एस के राइट में कितने सिंबल करते हैं, तो वो भी कर लो। तो बहुत ईजी है, मिक्स सीरीज जो होती है बहुत ईजी होती है, बस ध्यान रखना है कि हम जो गिन रहे हैं उसको हमने गिना है। हम क्या करते हैं, उसको गिन भी लेते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं लेटर, तो वहाँ हमारी गड़बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन जो मैंने नोट करवाया था वो याद रखना, प्रीसीडेड मतलब पहले, फॉलोड मतलब बाद में। ठीक है, यही मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है, प्रीसीडेड पहले, फॉलोड बाद में। और अगर लेफ्ट राइट दे रखा है तो प्लस, आर राइट लेफ्ट दे रखा है तो प्लस, और अगर दोनों सेम सेम है तो माइनस, दोनों सेम सेम है तो माइनस करना है। ठीक है, बाकी बस ये दो चीज़ मेन है, बाकी तो आप लेफ्ट राइट समझते हैं क्या होता है, सीरीज़ आप समझते हैं, दोनों को, इन दोनों में जानते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और हैं इसके मैं आपको बता देता हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा जो आते हैं। कभी कभार एक टॉपिक है हमारा जो इसमें यही था, ऑड वन आउट। ये जो टॉपिक था ऑड वन आउट जो होता है इन सब में लाया करता है, मतलब इन सब में आता है। जैसे कैसे आता है बता देता हूँ। ऑड वन आउट आने के लिए, जैसे मैंने कोई आपको ये थी सीरीज़, इस सीरीज़ में मैंने आपको दे दिया AZ7, ठीक है, F परसेंटेज T,
ई डॉलर रुपया, S6Z और TP डिवाइडेड। तो मैंने आपको ये चीज़ दे दी है 5। तो इसमें से आपको बताना ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो गलत होगा। तो इसको हम कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये जो पैटर्न जो है उसको चेक करना है इसके अकॉर्डिंग। तो पैटर्न क्या है यहाँ से देख लेते हैं। पैटर्न ये रहा। तो A परसेंटेज दिस, ठीक है, फिर एक छोड़ के दिस, ठीक है, फिर एक छोड़ के दिस, ठीक है, फिर एक छोड़ के दिस, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दे रखा है, एक नहीं छोड़ रखा, मतलब यहाँ टी छोड़कर आना चाहिए था, P दिस ये आना चाहिए था, बट दे रखा है ये। तो यही हमारा क्या है, ऑड वन आउट है। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें से निकल जाएगा। तो ऐसी सीरीज से दे रखे हैं। सीरीज आपको पहचाननी पड़ेगी। उसके लिए आपको जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करोगे देखते के साथ पहचान जाओगे। एक ट्रिक ये है, पीछे से चेक करना चाहें तो चेक कर लें, पीछे से काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि कुछ आंसर जो हमें पीछे की साइड से ही मिल जाते हैं। बाकी ट्रिक होती कुछ नहीं है, सारे स्टूडेंट्स, सारे जो टीचर्स हैं बताते रहते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तो वही वाला हिसाब है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। देखते के साथ सीरीज़ तो, और सीरीज़ होती है आपके, और नंबर सीरीज़ जो होती हैं वो आप देखते के साथ पहचान सकते हो, जब भी जल्दी इजी सॉल्व होता है, वरना फिर उसमें आप घुसे रह जाओगे, समझ भी नहीं आएगी। तो सीरीज़ कैसे भी आ सकती है, जैसे ऐसे आ सकती है 7 दिस परसेंटेज F दिस, ठीक है, और $E दिस। देखो, एक ये मैंने सीरीज़ बनाई है, 4 है, तो इसमें पहचानना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो इसमें गलत कौन सा हो सकता है, देखो, तो 7 दिस, ठीक है, तो मतलब ये आ रहा है, तो मतलब ये हो गया -2 और 1 2 3 प्लस का 3, 7 से लिया, 1 2 -2 और यहाँ से 1 2 3 प्लस का 3। फिर हम कहाँ पर आए, परसेंटेज पे, 1 2 माइनस का 2 और 8, यहाँ से मैं यहाँ पर गया तो माइनस का, और यहाँ से मैंने गिना फिर 1 2 3 प्लस का 3 ठीक है। फिर मैं आ गया तुम्हारा इस पे, 1 2 प्लस का 2 और ये 1 2 3 प्लस का 3। फिर 6 पे आ गया, 6 क्या है, 1 2 प्लस का 2 और प्लस का 2, तो मतलब यही हमारा क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो सीरी वो फाइंड 4-5 तरीके का पैटर्न बना के दे देगा आपको, उसमें से एक निकालना होगा कि कौन सा आपका गलत होगा। एक इसमें क्वेश्चन आता है, मैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ वो भी। उस क्वेश्चन में आपका क्या मिलेगा, जैसे सीरीज़ आपकी यही रहेगी, सीरीज़ को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, सीरीज़ ये रहेगी। तो इसमें क्या करेगा, लिख देगा कि कुछ नंबर तक, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर की जो सीरीज़ है वो हो गई रिवर्स, क्वेश्चन में लिखा होगा, उसको कहता है रिवर्स हो गई है। और रिवर्स के बाद फिर वो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा यही। तो आपका इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पहले आपका यहाँ से यहाँ तक ये 8वां आ रहा था, अब वो ये 8वां नहीं होगा, अब 8वां वो आपका ये होगा। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी नंबर सीरीज़ में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, नंबर सीरीज़ सिर्फ इतनी सी होती है। मेन क्वेश्चन जो होते हैं आपके में वो मैंने आपको बता दिए हैं। प्रीसीड फॉलो ध्यान रखना, लेफ़्ट राइट का ये ध्यान रखना, बाकी यही तो आपके नंबर सीरीज़ में मिक्स सीरीज़ जो होती है आपकी यही होती है। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है नंबर सीरीज़ को, मिक्स सीरीज़ को लेके,
तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और मैं आपका रिजोल्यूशन जो है आपको मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी होगा आपको। मेरी वीडियो को पर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे जो नए बच्चे हैं उनको पढ़ने में ईजी हो। क्योंकि कुछ ऐसे हैं, मैंने भी देखा है, मैं जब पढ़ता था तो टीचरों को कुछ समझ नहीं आता, तो क्योंकि बेसिक नहीं समझ आते थे, तो मैंने वही बेसिक समझाया जो मैंने भी पढ़े हैं, तो जिससे आपको अच्छा लगे। बाकी आपको काफ़ी चीज़ इससे आपकी क्लियर हो जाएंगी, सीरीज़ वगैरह आप अच्छे से सीख जाएंगे। बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, आपके दोस्तों को शेयर करिएगा, जहाँ भी आपके ग्रुप है वहाँ पर शेयर करिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, वीडियो को देखें, जिससे वो पढ़ सकें। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं ट्यूशन व्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो यहाँ से पढ़ के सीख सकते हैं। मेरी फ्री क्लासेस चलती है, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।